हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डियर स्टूडेंट्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए हम एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में। जैसे मान लो कभी आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि दो पोल के बीच में एक रस्सी बांध देते हैं और इस पर कोई लड़का या लड़की जब चलती है तो इस लड़की को चलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। कौन सा? ये केवल इस रस्सी पे चल सकती है, ना इधर मुड़ सकती, ना इधर मुड़ सकती, ना ऊपर हवा में जा सकती। तो इसके पास में कितनी डिग्री है? इसके पास में क्या फ्रीडम है चलने की? इसके पास में केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि ये केवल इस लाइन के अलोंग चल सकती है। अगर हम इस पोल को ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, तो किसी भी टाइम पे हम बता सकते हैं कि ये ओरिजिन से कितना दूर गया है। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? एक है। अब अगर यही बच्चा यहाँ से आके और ये कहते हैं कि ग्राउंड पे आ जाए या किसी प्लेन पे आ जाए, मान लो हम बात करते हैं प्लेन की, ये ग्राउंड पे खेलने लग गया। अब ग्राउंड पे ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यूँ जा सकता है, तो इसके पास में कितनी डिग्री होगी? अब इसके पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर मान लो ये बच्चा यहाँ से चलना शुरू करता है और यूँ चलता है, इधर हम क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस, इधर क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस, राइट। तो जब ये यूँ चलेगा तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब इट हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर साथ में मान लो इस बच्चे के पास में क्रिस जैसी पावर होती कि साथ में ये जंप भी लगा सकता, अगर यहाँ से जंप लगा के ऊपर आ जाता तो जेड एक्सिस के अलोंग चलता, इसका मतलब इसके पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यदि इसके पास में मान लो और एक्स्ट्रा सुपर पावर होती कि ये इस प्रकार से यहाँ से गुलाटी भी मार लेता, यूँ छलांग लगाता, यूँ रोटेट करता, या यूँ रोटेट करता, यूँ रोटेट करता, तो साथ में क्या होता? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती है, राइट। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की या किसी बॉडी की किसी पॉइंट मास की ओरिजिन से पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो व्हाट इज मीन्ड बाय दिस ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का मतलब होता है इफ ए बॉडी एज ए होल, मतलब कोई बॉडी पूरी की पूरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है स्ट्रेट डायरेक्शन में, देन दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। अब यदि ये बॉडी रोटेट करने लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल मोशन। तो जब रोटेट करती है तो वहाँ पर रोटेशनल डिग्री और ऐड हो जाती हैं। केवल बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वहाँ पर क्या होगा? केवल रोटेशनल डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस देन इट हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा? देर आर 2 कोऑर्डिनेट्स, सो इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन स्पेस इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, ए बर्ड, ए काइट, या इस प्रकार के कौन से हो गए? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ए लिजार्ड होने वाल हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो सारी कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल डिग्री। अब ट्रांसलेशनल के साथ में यदि हम रोटेशनल डिग्री को और समझते हैं तो रोटेशनल डिग्री को समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास में सपोज ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट मासेस, एक पॉइंट मास ये और एक पॉइंट मास ये, और ये क्या हो गया? इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हो गया, राइट। यह हम मान लो किसी डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, राइट, नाइट्रोजन। उसी डाई एटॉमिक गैस को लेते हैं, एक मॉलिक्यूल या एक एटम यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ हो गया। अब ये जो डाई एटॉमिक गैस है, मान लेते हैं इनके मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज फिक्स्ड फाइनाइट डिस्टेंस। अब ये मॉलिक्यूल एक साथ यूँ चल सकते हैं, इधर आ सकते हैं, एक साथ यूँ चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? देयर आर 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। इसके अलावा रोटेशनल डिग्री कितनी हो सकती है? देखो, इसके अलावा रोटेशनल डिग्री कि अगर हम ये मान लेते सपोज यहाँ पर इनका क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये मॉलिक्यूल एक साथ यूँ रोटेट कर सकते हैं, राइट, इस वाले प्लेन में, या फिर ये मॉलिक्यूल यूँ रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5। 3 तो कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल डिग्री, और 2 कौन सी होगी?
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अब हम क्या करते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला या यूँ कहते हैं कि एक फार्मूला जनरलाइज करते हैं। इस प्रकार से करते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, राइट, दूसरा उनके बीच में जो फिक्स्ड रिलेशन है वो कितने। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये सपोज देयर आर 2 एटम्स, या किसी हम डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 एटम हो गए, इनके बीच में क्या हो गया, ये एक फिक्स डिस्टेंस हो गया। इस फिक्स डिस्टेंस को नाम देते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। आर क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स, राइट। टोटल पार्टिकल कितने हमारे पास में, 2, और रिलेशन कितना इनके बीच में, एक फिक्स डिस्टेंस है। तो जो फिक्स डिस्टेंस इसको नाम दे देते हैं आर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला जो आ जाता है वो देखते हैं हम क्या आएगा। वी कैन राइट द फार्मूला एज डिग्री ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू 3a माइनस r। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। अब इसमें r क्या है, नंबर ऑफ फिक्स रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड a क्या है, a इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, एंड r क्या हो गया, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फिक्स्ड रिलेशन है दैट इज r। नाउ दिस इज द जनरल फार्मूला, राइट। जैसे मान लो हम यही बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 2 पार्टिकल हैं, तो a की जगह क्या पुट करेंगे, 2, n बराबर 3 × 2, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन दोनों के बीच में ये एक फिक्स डिस्टेंस है, एक रिलेशन है, माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएगी, 5, राइट। इसी प्रकार से यदि मान लो हमारे पास में सपोज वी हैव ए मोनो एटॉमिक गैस, किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं, इफ़ वी आर कंसिडरिंग ए मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, इस प्रकार की गैस ले लेते हैं, तो वहाँ पर यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए फार्मूला यूज करते हैं n इज इक्वल टू 3 × राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, और एक ही पार्टिकल है तो रिलेशन कितना हो गया, 0। सो n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। डाई एटॉमिक के लिए कितना आ गया, 5। उसी प्रकार से ट्राई एटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस जैसे CO2 की लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक गैस है, 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन के लिए, राइट। अब इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार से हो सकते हैं, O-C-O, ये तो हो गया लीनियर रिलेशन। अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, एक तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया। सो इस केस में R की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और A की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल इज 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n इज इक्वल टू 3 × 3 माइनस 2, दैट इज वी कैन से दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7, राइट। इसी प्रकार से अगर इस ट्राई एटॉमिक गैस को हम एक ट्राइंगुलर शेप में अरेंज कर देते हैं, इस प्रकार से यूँ, अगर हम इसको यूँ अरेंज कर देते हैं, राइट, इस प्रकार से एक ट्राइंगल की शेप में अरेंज कर देते हैं, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, और एक एटम यहाँ पर। अब इनके बीच में फिक्स रिलेशन कितने हो गए, 1, 2, 3, राइट। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 3, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n इज इक्वल टू 3 × 3 माइनस R की जगह 3, दैट इज 9 - 3, 9 - 3, एंड n is equal to 6. So we can say that a non-linear triatomic gas molecule has 6 degree of freedom, and this is the general formula for calculating degree of freedom. Thanks and keep on watching.